किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग में पीठगया विद्या का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। पीठगया विद्या का प्रयोग आप जब करेंगे तो पीठगया विद्या में आपको पप्र के 11 वाक्य यानी पप्र करना होगा और पप्र पानी का निरंतर प्रयोग करना होगा और निवेदन करके जो भी कुछ आप खाते पीते हैं उसको निवेदन करके खाएंगे पिएंगे। तो जो भी कोई आपको रोग हो जो डॉक्टर के द्वारा आपको बता दिया गया है और आप उसमें जांच में दवा में क्या अभी तक खर्च किए ये आपको पता है, तो जितना आप अभी तक खर्च कर चुके हैं उसके आधा का आप पप्र करें। उदाहरण स्वरूप समझ लें कि आपने 10,000 रुपया अभी तक अपनी बीमारी के इलाज में खर्चा कर दिया, रोग दूर नहीं हुआ बल्कि रोग बढ़ता जा रहा है, दवा खा खा करके परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब आप इस पीठगया विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पीठगया विद्या में पप्र जो 11 वाक्य का सूत्र है, इसमें आपने निश्चय किया कि मेरा रोग दूर करो। अब जो भी रोग हो उस रोग का नाम आप लें। 10,000 रुपया आपने खर्च किया था तो 5,000 रुपया परम जी को देने का आपने निश्चय किया और 20 नए लोगों को पीठगया सिखाने का। क्योंकि रोग है तो रोग में सुधार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो व्यक्ति की संख्या 20 हुआ और रुपये 5,000 और इच्छा आपकी है कि मेरा रोग निवारण करो। जो भी रोग है और रोग का नाम रोगी अपने तरीके से लेंगे क्योंकि डॉक्टर उनको बता देता है कि आपको रोग क्या है। अब पप्र के 11 हुआ है तो जिसमें मान लें किसी व्यक्ति को महीनों से बुखार ही चल रहा है, जिसमें इलाज करते करते 10,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं, दवा खाते ठीक होता फिर होता, दवा खाते ठीक होता फिर होता, तो बुखार लगातार बुखार आने की बीमारी को दूर करने के लिए तो नौमे की इच्छा ये हो गई। तो अब पप्र के 11 वाक्य हम बोल रहे हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। बार बार बुखार आने की बीमारी को दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 20 नए व्यक्तियों को पीठगया सिखाऊंगा। इस प्रकार से आपने पप्र किया और पढ़े लिखे हैं तो आप कापी में डायरी में पप्र करने का समय, पप्र की इच्छा, रुपये, प्रचार की संख्या ये सब लिख करके रख लें। जब आपके इस बार बार बुखार लगने की बीमारी दूर हो जाए तो इच्छा पूर्ण का समय भी वो पूर्ण इच्छा वाले कॉलम में लिख करके वर्ष महीना दिनांक दिन समय लिख लें। और जब आपका कार्य पूर्ण हो गया तो अब आपने जो रुपये देने की और व्यक्ति को बताने की प्रतिज्ञा की थी उसका भी भुगतान कर दें। उसके लिए आपके जो प्रेरक हैं उनसे आप संपर्क करें, फिर उनके आदेशानुसार आप कार्य करें, भुगतान करें। तो इस प्रकार से ये पप्र किए। अब इसके साथ साथ ही रोगी को पप्र पानी का भी प्रयोग करना होगा। पप्र पानी बनाने के लिए पानी को उबाल करके आधे घंटे तक गैस पर फुल फ्लेम में उबालिए। 2 लीटर 4 लीटर जितना 10 लीटर आप जितना उबाल सकते हैं, क्योंकि पानी पप्र पानी रोगी को लगातार पीना है। जब पानी खूब उबल जाए तो पूरा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद सूती कपड़ा से छानिए, अब उसमें पप्र होगा। यही पप्र के 11 वाक्य सूत्र के माध्यम से ही सर्वप्रथम सिर झुकाकर नमस्कार किए। अब जो आपके सामने में जो पानी वाला बर्तन है उसको रखे हुए हैं और बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब वो
जो पानी बनाना है उस बर्तन को हाथ में लें, उसके तरफ देखना है। इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, इसको पीने से मेरा रोग कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पितृभाई सिखाऊंगा। अब ये पत्र पानी आपका तैयार हो गया। अब चरणम शरणम गच्छामि करते हुए जब आप पानी पीना चाहते हैं उसमें से लें, अलग निकालें, बाकी पानी को ढक करके सुरक्षित रखें और ये पानी लगातार आप पिए। जब ये उबाला हुआ पानी आपका समाप्त हो जाए तो पुनः फिर पानी को उबालिए, फिर उसमें पप्र करें और फिर पप्र पानी का प्रयोग आप निरंतर चलाएं। इस प्रकार से जब आप पप्र करने के बाद पप्र पानी का प्रयोग और निवेदन करके भोजन आप खाएंगे पिएंगे, जो कुछ भी खाने पीने वाली वस्तु है, चाहे दवा खाते हो, चाहे पीते हो, नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, जब निवेदन करके खाएंगे पिएंगे तो धीरे 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 आपका रोग कम होता चला जाएगा। जितने वर्ष का रोग है उतने महीना में समाप्त हो जाएगा, आप निरोगी हो जाएंगे।